हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज आज का अखबार हमारे हाथ में है और आप हमारे सामने हैं। आज क्या खास बात है इस अखबार में? आज खास है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल ही रात 8 बजे उन्होंने देश के नाम, हम लोगों के नाम संबोधन किया और उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उसकी व्याख्या हम एक इनोवेटिवली करेंगे, जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाइट सेलिंग इंडस्ट्री और उसके जो महारथी हैं, उसके जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, हमारी कंपनीज़ के और जो CMDs हैं, वो बरसों से चिल्ला रहे हैं, जिसको हमारे देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, हमारे जो नेतृत्व करता हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उसी चीज़ को अपने स्तर से रखा है, जिसकी व्याख्या कम शब्दों में हम करेंगे जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, है ना। चलिए मैं कुछ बात कर रहा हूँ। उन्होंने मैं अक्षरशः मैं बात करूँगा उनके शब्दों में। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस किया। आपने वायरस शब्द किया, हमारे ही क्षेत्र में डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में भी वायरस है जो निगेटिव पीपुल हैं। उन्होंने लिखा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए सब अकल्पनीय है ना। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक शब्द नहीं कई शब्दों का। यह क्राइसिस अभूतपूर्व है। क्राइसिस शब्द आप जानेंगे। हमारे सामने भी आज ज़िंदगी जीने के लिए लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में भी एक क्राइसिस की बात आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है, पैसे की तंगी की बात करते हैं, जिससे हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। तो ये इस रूप में लिया जाए क्राइसिस। उन्होंने आगे लिखना, थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। और जैसा जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कभी थकते नहीं, कभी हारते नहीं, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली लगे रहते हैं तब तक जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे रास्ते में, सफलता के रास्ते में क्यों ना आ जाए, है ना। इसी चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हम लोगों के साथ एक निवेदन किया है। हारना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार लगे रहना है ना। उन्होंने आगे ये भी कहा है, सतर्क रहता हुआ। किससे सतर्क? जो हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, जिस सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे निगेटिव तत्व होते हैं जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, उनसे हमको सतर्क रहना है, निगेटिव पीपल से। और आगे उन्होंने कहा है कि ऐसे जंग के सभी नियमों का पालन करते, क्या पालन करते हुए? नियमों का, अर्थात हमारे जो बेसिक्स हैं, जो 7 बेसिक्स हैं और जो कार्डिनल रूल्स की बात हम करते हैं, उनसे क्या करना है? सभी नियमों का, जो बेसिक्स का पालन करना ईमानदारी तरीके से, और जो कार्डिनल रूल्स हैं उसे भी फॉलो करने हैं, है ना। और इससे बचना भी है और लगातार आगे बढ़ते रहना है तब तक जब तक हम सफल ना हो। उन्होंने आगे और भी कहा है कि आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ की चर्चा करना सही रहेगा। उन्होंने 5 पिलर्स की बात की है। इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? अपनी इकोनॉमी तो हमें सही करना ही है, और हमारे साथ जो जुड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं उनके इकोनॉमी को, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को ही मजबूत करना है। और जब हम ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा पैसे 6 डिजिट इनकम लेंगे, मिलेनियर बनेंगे, तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो हमारी बड़ी रकम होगी। और जब बड़ी रकम होगी तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा TDS कटेगा, जो हमारे हिंदुस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा, है ना। सही बात। आगे बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी जो क्वांटम जंप लाए। क्वांटम का क्या मतलब होगा? क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात होती है। जब हमारे पास एक ह्यूज नेटवर्क होगा लोगों का, और उसी में से क्वालिटी ओरिएंटेड पीपुल, रियल ओरिएंटेड पीपुल, जो डीमर्स हैं, जो कोर टीम है, उसे स्थापित करना है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिस्टम की बात उन्होंने कही है, और 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की बात कही है। सिस्टम का मतलब क्या है? वो जो 7 हमारे स्टेप्स हैं
उनको भली भांति पूरा करना है। और आगे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, चूँकि लॉकडाउन ने हमें बता दिया कि हम वर्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, लोगों को डुप्लीकेबल बनाएंगे और ये निरंतरता होती चली जाएगी और हम एक अच्छे उत्पादकता की ओर बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। और डेमोग्राफी की बात उन्होंने की और डिमांड की बात की। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड एंड सप्लाई हमारे ज़िंदगी का एक आधार महत्व है। इकोनॉमी का ही डिमांड एंड सप्लाई। और उन्होंने सप्लाई में ये बोला सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। आखिर चेन शब्द जिसको हम नेटवर्क बताते हैं, क्या चेन है? अभी हम ऑनलाइन करते हैं, कंपनी को जाता है, हम पैसा पे करते हैं डिजिटली और वहाँ से हमारे घर तक व्यवस्थित तरीके से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत बेस्ट डील के माध्यम से अनन्य भी सुविधाएँ हैं, उसके माध्यम से हमारे डोर स्टेप सर्विस होगी। ये सारी बातें हम हमारे मेंटर्स, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स और हमारी कंपनी के CMDs, ये सारे लोग तो चिल्ला के बोल, आखिर वही हुई ना जो हमारे देश के जो नेतृत्व करता है, आखिर वो बोल रहा है। इसका मतलब है कि ए वर्ड फॉर वाइज इज एनफ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी कंपनी का नाम लेके बोलेंगे? नहीं, इशारे को समझना पड़ेगा और तदनुरूप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय की मांग है। 21वीं सदी की बात है, उन्होंने भी 21वीं सदी का नाम लिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आज के अखबार अलग अलग अखबार भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, आपका ध्यान आकर्षण हमने कराया। शुक्रिया। आज का दिन बहुत बढ़िया हो।